हे व्यूअर्स, वेलकम माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है रोज़ की तरह किचन के साथ, और बच्चे स्कूल जाएंगे, हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे। तो यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही हूँ, और लंच में आज बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। हालांकि लौकी की सब्ज़ी जो है पसंद नहीं आती बच्चों को, लेकिन देते रहना चाहिए, बीच बीच में बनाना चाहिए। नहीं तो अगर बिल्कुल भी नहीं देंगे तो फिर बच्चे खाना कैसे सीखेंगे। तो इसलिए मैंने कि चलो कुछ भी हो, थोड़ी बहुत खाएंगे तो बना ही देती हूँ, क्योंकि हर चीज़ की हैबिट होनी चाहिए बच्चे को। तो यहाँ पर बस उसी चीज़ की जो है प्रिपरेशन चल रही है। बच्चे तैयार हो चुके हैं, तो यहाँ पर उनको दूध भी दे दिया है, और बस अब उनके लिए बनाऊँगी लंच। और फ्रेंड्स, एक कमेंट्स मुझे आया था कि दीदी, मतलब जैसा आप करते हो मोटिवेशन, उनका कहने का मतलब यही होगा कि जैसे आप बोलते हो कि पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो उससे जो है हम अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। तो वे जो व्यूअर्स थी मेरी, वे कह रही थी कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। मैं तो एक गवर्नमेंट जॉब पा चुकी हूँ, और फिर भी जो है मेरे साथ जो है कुछ भी अच्छा नहीं होता। हस्बैंड की सुननी पड़ती है, सास की सुननी पड़ती है, कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करता। तो मुझे ऐसे इंसानों की सोच पर ना बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। हमारा ये समाज जो है कब सुधरेगा, कब बदलेगा? दुनिया चांद पर जा रही है, और ये अभी तक ज़मीन पर ही पड़े हैं। बिल्कुल भी मतलब कि इतना भी नॉलेज नहीं है कि एक हाउसवाइफ तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। ऑलरेडी उसने गवर्नमेंट जॉब पा ली है, वो नौकरी भी कर रही है, वो आपका फाइनेंशियली भी हाथ बटा रही है, और घर का सारा काम भी कर रही है। फिर भी ऐसे लोग अपनी पार्टनर को सपोर्ट नहीं करते। कैसे कैसे इंसान है। पार्टनर का मतलब क्या होता है? गाड़ी के दो पहिया, एक भी ढंग से नहीं चलेगा ना अच्छे से, तो दूसरा भी नहीं चल पाएगा, गाड़ी वहीं के वहीं रुक जाएगी। और फिर भी इंसानों को समझ नहीं आता कहाँ जी रहे हैं वो, कहाँ सो रहे हैं। उन्हें इतना मतलब कि दुनिया के बारे में कुछ मालूम है या नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। कैसे कैसे इंसान भरे पड़े हैं इस दुनिया में। अरे, जो आपके पार्टनर आपका इतना साथ दे रही है, वो घर का भी काम करती है। देखो, हाउसवाइफ को ये होता है उसे घर का भी काम करना होता है। जब वो जॉब पर निकलती है, आने के बाद भी जॉब पर से काम करती है। और जेंट्स लोगों को क्या होता है, बस जॉब पर जाना है, आने के बाद उनके ऊपर काम का कोई प्रेशर नहीं होता। और हाउसवाइफ के ऊपर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर संभालना होता है, लेकिन फिर भी उन लोगों की समझ नहीं आता। तो फ्रेंड्स, क्या ही कह सकते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पर मेरा सारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद आज मेरा सोमवार का फास्ट है, तो मैंने अपने लिए बनाई है चाय, और कुछ मूंगफली थी उनको मैंने फ्राई कर लिया है, और बस अब मैं पीती हूँ चाय। यहाँ पर जो है अब बैठ चुकी हूँ पढ़ने के लिए, अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए। और आज अपनी स्टडी कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी जो है बुक लिस्ट शेयर करूँगी। और अपनी क्या मतलब कि मुझे एक कमेंट्स आया था जो मुझसे बोल रहे थे, दीदी हमें कुछ बताइए आरओ एआरओ के बारे में, कि हम उसे कैसे तैयार करें, जीएस के बारे में कि जीएस को कहाँ से तैयार करें। तो फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करती हूँ, बताती हूँ कि इस टाइम पे जो जितना टाइम है, 3 महीने का टाइम है एग्ज़ाम का, तो उस टाइम पे क्या पढ़ना सही होगा और क्या नहीं पढ़ना सही होगा। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ आज अपनी बुक शेयर करूँगी, और आपको क्या पढ़ना है फ़िलहाल वो भी आप लोगों को बताऊँगी, और मेरी स्ट्रेटजी क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर जीएस पेपर फर्स्ट की बात करूँगी कि जीएस पेपर फर्स्ट के लिए क्या पढ़ना ज़रूरी है और कैसे पढ़ना है। तो देखिए, अगर आप पहले से अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं और आप पहले से पढ़ के आ रहे हैं, तो आपको बुक्स का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूँगी कि बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। और यूपी पीसीएस और आरओ का जो सिलेबस है वो सेम सा ही है। ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल सेम है, लेकिन हाँ सेम सा ही है। यूपी पीसीएस की जो तैयारी करते हैं तो लगभग उनका जीएस जो होता है आरओ वाला, वो भी तैयार हो ही जाता है। तो उसके लिए हम जो बुक्स पढ़ते हैं वही बुक्स हमारी जो है आरओ के लिए भी पर्याप्त होती है, उनसे हम अपना आसानी से कर सकते हैं। तो वे कौन कौन सी बुक है वे मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ जिससे मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने ये सारी बुक्स जो हैं मेरी, ये मैंने पीसीएस के लिए मंगा रखी है। आरओ का फॉर्म निकला है तो मैं उसकी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, और ये बुक्स जो है मैं पहले से पढ़ रही हूँ। तो इसलिए अगर आप इनको पहले से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, आपको ये बुक्स मतलब कि पता ही होगा इनके बारे में। और जैसे कि अब टाइम कम है, अब आपको क्या पढ़ना चाहिए वो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी। और अगर अभी आपके पास टाइम है तो मैं आपको कहूँगी कि आप ज़रूर पढ़ें एक बार बुक्स, और बाकी जो है फिर बाद में। तो यहाँ पर मैंने जो है ज्योग्राफी के लिए, जैसे कि होता है जीएस में ज्योग्राफी होता है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 11वीं क्लास की और 12th क्लास के लिए है एनसीईआरटी की बुक। तो जिस चीज़ से मैं तैयारी कर रही हूँ वही मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर इकोनॉमिक्स की भी मेरे पास एनसीईआरटी है 11th और 12th क्लास की।
यहाँ पर पर्यावरण की है, ये दृष्टि वालों के लिए है, मैंने पर्यावरण के लिए। और ये सारी बुक जो है मैंने पीसीएस के लिए ला रखी है, तो उसी की तैयारी, आरओ की भी तैयारी मैं इन्हीं में से कर रही हूँ, क्योंकि इनका जो है बुक्स ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ ही डिफरेंस है बस जो हमको बुक लेनी होगी। और ये हमारा लक्ष्मीकांत है, ये आपको पता ही होगा। ये भी, ये हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है। ये भी बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनसे हमें नॉलेज, पूरा नॉलेज गेन होता है, पूरा नॉलेज मिलता है कि उसमें क्या है क्या नहीं। फिर हमारा एक प्राचीन इतिहास है, रामशरण शर्मा, ये भी पढ़ना ज़रूरी है। ये हमारा मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, सतीश चंद्र। और ये मैंने आधुनिक भारत की भी ली हुई है, ये विपिन चंद्र की है, स्पेक्ट्रम है। तो ये दोनों मैंने आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री के, ये दोनों तीनों ली हुई है। तो ये वाली बुक्स तो हो गई मेरी। ये मैंने पीसीएस के लिए ही ली थी, नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर। और ये हमारी हो गई लूसेंट, इसको उसमें भी पढ़ना है। देखो ये लूसेंट तो ऐसी चीज़ है कि ये तो एक रामबाण है, इसको तो आप किसी भी तैयारी के लिए पढ़ लो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़ लो, तो ये आपको बेनिफिट ही देगा। तो आरओ के लिए भी अच्छी बुक है, तो आपको पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री की जो तैयारी है इसमें से अच्छे से हो जाएगी, तो आप हिस्ट्री की तैयारी जो है इससे कर सकते हो, लूसेंट से। और ये मेरे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। रीजनिंग के लिए मैंने एक ये वाली बुक्स मंगा रखी है, जो मुझे आरओ के लिए भी तैयार करना है और पीसीएस के लिए भी तैयार करना है। तो ये नॉर्मल से बुक आती है, अरिहंत प्रकाशन की है। तो आप इसमें से जो है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वे भी हैं, तो आप इनसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक बुक है, अच्छी है। और एक मेरी यूपी पीसीएस की ये है, ये 16 पेपर है जी, इसमें उसका भी है अपना सीसेट भी है, और वो भी है अपना जीएस भी है, फर्स्ट पेपर। तो आरओ और एआरओ में भी अगर हम इसके जो क्वेश्चन पेपर हैं 10 साल के, 15 साल के जो इसमें हैं, तो इन क्वेश्चन का भी हमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पीसीएस के कई बार क्वेश्चन जो है आरओ जैसे एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। तो ये वाला जो है, इसकी भी तैयारी अगर आप कर सको तो कर सकते हो, बहुत अच्छा है। आपके पास अगर है तो आप इसको भी देख लीजिए, क्योंकि मैं कोई भी बुक नहीं लाऊंगी, जो मेरे पास है बस यही बुक्स है मेरे पास। जो मुझे बेसिक बुक पढ़नी है वो तो ये है, मतलब ये बुक जो पहले से है पीसीएस की, मैं जिनसे तैयारी कर रही हूँ। अब आपको मैं बताती हूँ कि अब अगर आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है और आपको लग रहा है कि ये मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, टाइम बचा है केवल 3 महीने। तो उसके लिए आपको कैसे तैयार करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, आप कैसे तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पेपर है, जीएस फर्स्ट पेपर है आपका, वो जीएस है। तो उसमें मैंने आपको जैसे दिखा दिया, इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, और अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण है, कृषि है, जनगणना है, उत्तर प्रदेश विशेष है, करंट अफेयर्स, विज्ञान और रीजनिंग। ये हमारे जीएस पेपर के अंदर आएगा, यानी कि इन सब्जेक्ट से हमारा जीएस पेपर के अंदर आएगा। तो बुक्स मैंने आप लोगों को दिखा दी है। आप बुक्स का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अब टाइम कम है, तो अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बुक में देखो पूरा खोलकर डिटेल में दिया हुआ है, इसे पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी मोटी मोटी बुक्स है। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि मैं अब तक बुक से ही पढ़ रही थी, लेकिन अब जो है मैं मंगाऊँगी घटनाचक्र पूर्वालोकन। उसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, और बहुत अच्छे से जो है काफ़ी जो है टॉपर्स है वो सब चक्र को ही सजेस्ट करते हैं। तो फिलहाल जिसके पास टाइम कम है और जो बुक्स मतलब कि ये सोच रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, कवर हमारे पे नहीं हो पाएगी और हमें करना भी है, तो आप घटनाचक्र पूर्वालोकन लाकर उससे तैयारी अपनी कर सकते हैं। आपका हिस्ट्री का भी आता है, सभी सब्जेक्टों का जो है घटनाचक्र पूर्वालोकन आता है, तो उससे ना बहुत अच्छी तैयारी होती है। चाहे हम बुक भी पढ़ लें, हम बुक को अच्छे से 2-3 बार रीडिंग लगा चुके हैं, तब भी हमें घटनाचक्र पूर्वालोकन जरूर करना चाहिए। मैं भी करूँगी, मैं भी मंगाऊँगी, क्योंकि उसमें जो प्रीवियस ईयर के हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, तो उनसे जो है हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है, और कई बार वही क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो सभी टॉपर जैसे कि सजेस्ट करते हैं कि घटनाचक्र पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो घटनाचक्र पूर्वालोकन आता है, उसको आप पढ़िए। तो ये तो हमारा हो गया जीएस का। और जनगणना में भी परीक्षावाणी की आती है, जनसंख्या नगरीकरण। तो जनगणना के लिए आप ये ले लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश विशेष में भी एक संक्षिप्त अध्ययन आता है, ये भी परीक्षावाणी का ही आता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये भी। और करंट अफेयर्स के लिए या तो आप मंथली ले लीजिए, जो समसामयिक की क्रॉनिकल आती है वो वाली मंथली ले लीजिए, या फिर ई दृष्टि की आती है, और फिर
एग्ज़ाम से कुछ ही दिन पहले घटना सार आती है। तो आप 1 साल का जो उसमें होता है टोटल वो ले लीजिए, अगर आप हर महीने पढ़ना चाहते हैं तो वो ले लीजिए। और इन सब का तो आता ही है, मैंने आपको बता दिया घटनाचक्र पूर्वावलोकन। और रीजनिंग के लिए एक तो प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन ही करने हैं, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन जो है आते हैं, तो उसी से हो जाता है। और एक मैंने आपको दिखाई है रीजनिंग के लिए मैंने ले रखी है उसकी अरिहंत प्रकाशन की वो वाली बुक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो इनसे जो है आपका रीजनिंग का हो जाएगा। फिर बारी आती है सेकंड पेपर हिंदी की। तो हिंदी में हमें क्या क्या करना है, हिंदी में क्या क्या आता है, पहले मैं आपको एक बार वही बता दूं। सामान्य हिंदी का ये पेपर होता है 60 नंबर का, ये 140 नंबर का होता है जीएस का। और हिंदी का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें आरओ के पेपर में। तो सबसे पहले इसमें विलोम शब्द आते हैं, वो भी 10 नंबर के आते हैं आपके। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 नंबर की, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 नंबर का, तत्सम एवं तद्भव 10 नंबर के, विशेष एवं विशेष्य 10 नंबर के, पर्यायवाची शब्द 10 नंबर के। तो ये तो हो गया आपका हिंदी का पेपर और 60 नंबर का होता है। इसके बाद आपको इसे कैसे तैयार करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। अगर आपका मन है कि नहीं हमें तो बुक ही पढ़नी है, क्योंकि बुक में पूरा डिटेल में खोल के दिया होता है और आप चाहते हो कि हमारा कुछ भी एक भी पॉइंट ना छूटे, तो उसके लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो दो बुक्स जो है राइटर की बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी। एक तो है हरदेव बहारी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक है पीएन पांडे। तो ये तो हिंदी के लिए बुक हो गई। लेकिन अभी फ़िलहाल जितना कम टाइम है उसमें हम क्या करेंगे, घटनाचक्र पूर्वावलोकन जो आएगा उसी को लेंगे सामान्य हिंदी के लिए, और उसी से जो है अपनी तैयारी करेंगे। तो मैं भी घटनाचक्र ही लूँगी। अब तक तो जो है मैंने घटनाचक्र नहीं ली है, और तो मैं भी अभी जो है ऑर्डर करूँगी, ऑनलाइन ही मुझको मंगानी है। तो घटनाचक्र से ही अब फ़िलहाल जो है हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि हम बुक्स को इतनी मोटी मोटी बुक्स को जो है पढ़ सके और उनसे मतलब कि तैयारी कर सके। अब जितना हमारे से हो सकेगा हम तैयारी को अपनी मजबूत बनाएंगे, और उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, और तभी हमारी जो तैयारी है वो ज़्यादा मजबूत हो पाएगी, ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। तो उसके लिए फ़िलहाल जो है आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन ही पढ़िए, उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये था आपका जीएस पेपर और हिंदी का पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, इसमें क्या क्या आएगा और कौन कौन सी बुक्स आपको फ़िलहाल पढ़नी है। जो व्यूवर्स नए हैं जिनको नहीं पता, और जो अभी तैयारी जिन्होंने शुरू करी है तो उन्हें नहीं पता होता, स्टार्टिंग में मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था, तो लेकिन जब हम पढ़ते हैं और समझते हैं बातों को तो हमें सब अच्छे से समझ आ जाता है। तो ये है पूरा, और मैंने ये एक पेज पे ऐसे लिख के रखा है, क्योंकि देखो बार बार तो नहीं हम लिख सकते, तो इसलिए मैंने पूरा एक पेज बना के रखा है जिसमें अच्छे से समझ में आ जाए। हालांकि मैंने पहले एक बार पिछली वीडियो में भी ये शेयर किया था, लेकिन मेरे जो व्यूवर्स थे उनके कमेंट्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा कि हमें कुछ हिंदी के बारे में बताइए, हमें जीएस के बारे में बताइए, हम तैयारी कहाँ से शुरू करें। तो देखिए यही है तरीका तैयारी शुरू करने का। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सब कुछ जो है अच्छे से समझ आ गया होगा सिलेबस, और बस अब मैं भी अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू करती हूँ, नहीं तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। और मैं तो यही कहना चाहूँगी सभी हाउसवाइफ को, अगर आप फाइनेंशियली डिपेंड है अपने ऊपर, तो आपको किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। सुननी उतनी चाहिए जितनी सुनने लायक हो। हद से ज़्यादा सुनना, जुल्म करने से जुल्म सहने वाला ज़्यादा बड़े गुनहगार होता है। तो जायज़ बात सुनो, नाजायज़ बात बिल्कुल भी मत सुनो। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। और कैसा लगा आपको ये मेरा स्टडी व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।